नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के छात्रों का महाआंदोलन के बारे में। जी हाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान का पूरा अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ और क्या हमारी डिमांड है, क्या टीचर चाहते हैं, क्या बच्चे चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं एसएससी के छात्रों का महाआंदोलन। सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया में सुधार को लेकर, फिर पेपर लीक पर रोकथाम और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। जी हाँ, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, पेपर लीक पर रोकथाम और आपका भर्ती प्रक्रिया में सुधार, ये आपके और भी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो सेंटर बच्चों के दिए 400 किलोमीटर, जी हाँ 400-500 किलोमीटर बच्चों के सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं। जबकि जो पिछला जो हमारा जो हुआ था आंदोलन, उसमें एसएससी के डीओपीडी मिनिस्टर ने खुद बोला था कि आपका सेंटर को दूर न भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी सेंटर को दूर भेजा गया। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला सवाल। फिर अगर दूसरे सवाल की बात करें तो देखिए क्या दिक्कत है कि इंग्लिश का जो सवाल है, रीजनिंग का जो सवाल है, उसमें मैथ्स के सवाल घुसा दे रहे हैं। जी हाँ, इंग्लिश में कुछ ऑप्शंस कुछ और हैं और उसके आंसर कुछ और दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपका सबसे बड़ा एरर है। उसके बाद आधे अधूरे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, आधे अधूरे ऑप्शंस भी। इसी के साथ अभी जो आंसर की आया, आंसर की में देख रहे हैं कि एरर सिस्टम पर शो ही नहीं हो रहा है। तो आखिर सिस्टम एरर क्यों दिखा रहा है? आंसर की क्यों नहीं दिखा रहा स्क्रीन पे? जो आपका आंसर की क्यों नहीं शो हो रहा है बच्चों को? ये हो गया। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सेंटर के भीतर में जो एडिक्विटी के द्वारा जो करवाया जा रहा है, उसमें एग्ज़ाम सेंटर में आखिर इन्विजिलेटर और स्टूडेंट्स दोनों मोबाइल लेकर कैसे चले जा रहे हैं? मजाल है जो आदमी मोबाइल लेकर चला जाए किसी भी सेंटर पर। कोई छोटा से आदमी एग्ज़ाम स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं जा सकता है, और यहाँ एग्ज़ाम के सेंटर में बताइए जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है उसमें मोबाइल लेकर चले जा रहे हैं। मजाल है ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि बीपीएससी के छात्रों के साथ भी लाठीचार्ज हुआ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि हर क्षेत्र में, हर सिस्टम में गड़बड़ी है। चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टीचर की ही क्यों ना दिक्कत हो, आखिर हर जगह पर दिक्कत है। हर जगह पर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर जगह सिस्टम में खामियां हैं। तो इस चीज़ को सुधारना है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि आखिर जब बच्चे ढूंढ रहे हैं कि क्वेश्चंस में गलती है, आपने इतने सवाल यहाँ पे गलत किए, 10 सवाल इसमें गलत हैं, तो आखिर उन सवालों के आप पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो? सबसे पहली बात, 100 रुपये के हर बच्चों से क्यों चार्ज कर रहे हो? सबसे पहले तो आप फ़ी के नाम पर चार्ज करोगे, फिर फ़ी के नाम पर बोलोगे इससे कि यहाँ पे है हमारा कि भाई कब एग्ज़ाम लेंगे, कब लेंगे पता नहीं। कोई एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अभी जैसा कि मैं बता दूं कि जो एसआई वाला यूपीएसआई है, उसमें खाली नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हाँ एग्ज़ाम लेंगे, कब पेपर कराएंगे, क्या एग्ज़ाम डेट होगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। बस सिर्फ 100 रुपये बच्चों से लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम के नाम पर। 100 रुपये, 400-500 रुपये। रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी यही दिक्कत है। और अब बताइए, जब 100-100 रुपये बच्चों से लिए जा रहे हैं, तब उनका क्या नाम है कि 100 की जगह हम 50 कर दे रहे हैं। आखिर आप सवाल गलत ही क्यों पूछोगे भाई? आखिर आप सवाल गलत क्यों पूछोगे? सबसे पहला बात, सवाल गलत क्यों? इसी के बाद सर्वर इशू, कितने बच्चों के सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा था। जो पेपर स्टेनो में देने गए थे बच्चे, उनका कहना था कि सर माउस काम नहीं कर रहा। अब बात रहा एसएससी सीजीएल का, कि एसएससी सीजीएल को लेकर उनका क्या ओपिनियन था। तो उन्होंने आखिर एग्ज़ाम को टाल दिया। एग्ज़ाम को क्यों टाला? किसे कि हम थोड़ा सिस्टम बढ़ा रहे हैं। अरे सिस्टम बढ़ाने का क्या मतलब है? जब आपका एडिक्विटी, जब आपका खुद का एडिक्विटी सिस्टम ही सही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा सिस्टम बढ़ाने का? कोई फ़ायदा नहीं। आपका पेपर में जिस तरह स्टेनो का हुआ, उसी तरह अगर पेपर हुआ सीजीएल का, तो सीजीएल में भी गड़बड़ी होगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब आपके चुनाव के रिज़ल्ट टाइम पर आ जाते हैं, चुनाव टाइम पर हो जाता है, तब बच्चों के साथ अन्याय क्यों? बच्चों के साथ आके बच्चों के हित में क्यों नहीं होता? आप सब चीज़ सिस्टम के वाइज करो, सब कुछ। ऐसे आप चुनाव में करते हो, पहले चुनाव होता है, फिर रिजल्ट आता है, एकदम ऑन टाइम सब कुछ हो जाता है, 1 महीना के भीतर भी नहीं लगता। तब आपका ये बच्चा आखिर एग्ज़ाम सेंटर उतना दूर दूर जाके एग्ज़ाम देता है और पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मजाल है।
बताइए, ये सब चीज़ों पर जो कि बात होनी चाहिए और बात बहुत दूर तक जाएगी। आज भी बच्चे रामलीला मैदान में आए थे, कल और बच्चे उमड़ेंगे। अब बताइए, सबसे बड़ी बात कि स्टेनो का एग्ज़ाम में आखिर इतना क्यों हुआ? पूरा एसएससी करप्ट हो चुका है। जी हाँ, पूरा एसएससी करप्ट हो चुका है। एक नहीं, पूरा सिस्टम आपका सड़ चुका है एसएससी। जी हाँ, पूरा सिस्टम सड़ चुका है। तो इसी के साथ मैं बता दूं, मेरे जो लाइन थे जो कि मैंने बताया आपको, सबसे पहला लाइन था कि आखिर स्टेनो के एग्ज़ाम में इतना सेंटर दूर क्यों दिए, 400-500 किलोमीटर। फिर इंग्लिश के सवाल, रीजनिंग के सवाल में आखिर मैथ क्यों घुसेड़ दिया गया। फिर आधे अधूरे ऑप्शंस क्यों दिए गए। उसके बाद आंसर की एरर क्यों आया सिस्टम में, आंसर की एरर। फिर आपके इन्विजिलेटर और बच्चे मोबाइल लेकर कैसे चले गए आखिर। इसके बाद बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज। हर सिस्टम में गड़बड़ी है। क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस गलत होते हैं टाइपिंग में, तो बच्चे से पैसे क्यों लिए जाते हैं? नहीं लेना चाहिए पैसे। सर्वर इशू, पेपर टाल दिया गया था ताकि सर्वर इशू के कारण पेपर नहीं होगा। आखिर क्यों आपका सर्वर इशू है? सर्वर को ठीक करो ना। तो चुनाव से पहले आपका रिजल्ट टाइम पर आ जाता है, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय क्यों होता है? बच्चों का रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है, बच्चों के साथ अन्याय होता हमेशा आया है। तो ये सब टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बोलो। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।